शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक के अंदर कुछ लोग बैठे थे जो कि आधी रात के अंदर सफर कर रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के ऊपर नाके पे उन्हें पुलिस रोक लेती है। पुलिस जब ट्रक के ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी कि तभी वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है। ये कार थी MIB ऑर्गेनाइजेशन की। अब MIB ऑर्गेनाइजेशन है मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आखिर करती क्या है, इसके बारे में मैं आपको कहानी के मिड में बताऊंगी। तभी उस कार में से दो लोग उतरते हैं, जिसमें से एक का नाम था एजेंट के और दूसरे का नाम था एजेंट टी। अब एजेंट के उन ट्रक में से उतरने वाले लोगों से कुछ दूसरी लैंग्वेज के अंदर बात करता है। सभी लोग उसी लैंग्वेज में उसको रिटर्न भी करते हैं, लेकिन आखिर में वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचता है जो कि सिर्फ उसकी बातों से हामी भर रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एजेंट के उसे कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है, और उसी समय वो एजेंट पहचान लेता है कि ये ही एलियन है। यानी कि यहाँ पे जो कार रुकी थी जिसमें से दो लोग उतरे थे, वो एक एलियन को ढूंढने के लिए आए थे। अब वो उस आदमी को बाकी सभी लोगों से दूर एक जंगल में ले जाते हैं और पूछना स्टार्ट करते हैं कि आखिर तुम हमारा देश छोड़कर क्यों जा रहे हो। तब वो एलियन वहाँ पे उन एजेंट्स को कुछ भी नहीं बताता है, और तब वो एजेंट समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन एलियंस को किसी न किसी चीज का खतरा जरूर है, इसीलिए ये एलियन यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों को कुछ चीज अजीब लगती है, इसलिए वो एजेंट्स का पीछा करते करते उसी जंगल के बीच में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे खड़ा वो एलियन उस पुलिस वाले को देखने के कारण बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है कि तभी वहाँ पे एजेंट के उस एलियन को मार देता है। और अब एजेंट की एक काला चश्मा पहन के उस पुलिस वाले को बताता है कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर अभी यहाँ पे सब क्या हुआ। तब वो अपने पॉकेट से निकालता है एक न्यूरोलाइजर। ये एक ऐसा गैजेट है जिसे जिसके सामने चलाया जाता है उसकी याददाश्त चली जाती है, जिससे कि उस पुलिस वाले को कुछ भी याद ना रहे कि उसकी आंखों के सामने एक एलियन का मर्डर हुआ था। अब उस पुलिस वाले के साथ में बाकी पुलिस वालों के ऊपर भी ये न्यूरोलाइजर चलाया जाता है ताकि किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में पता न चल सके। अब वहाँ पे एजेंट डी बताते हैं कि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और तुम मुझ पे अब ये न्यूरोलाइजर इस्तेमाल करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद में एजेंट के वैसा ही करते हैं, यानी कि अब वो एजेंट डी की सारी याददाश्त गायब कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, जिसके अंदर हमें एक दिखाया जाता है कि अंडरकवर एजेंट एक आदमी के पीछे भाग रहा था, और वो जिसके पीछे भाग रहा था वो एक नॉर्मल चोर की तरह नहीं बल्कि काफी रफ्तार से और बहुत चालाकी से भागे जा रहा था। और यहीं पे अंडरकवर एजेंट एक बार के लिए उस चोर को पकड़ भी लेता है, और तभी वो चोर अपने पॉकेट से एक गन निकालता है जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके की थी, लेकिन फाइट के अंदर वो गन टूट जाती है। तभी वो पुलिस वाला देखता है कि वहाँ पे चोर भाग के बिल्डिंग के ऊपर चिपकते हुए ऊपर चला गया। पुलिस वाले ने भी अभी भी हार नहीं मानी थी और वो उसके पीछे अभी भी लगा हुआ था। वो भी उसके पीछे पहुंच जाता है जहाँ पे वो चोर भाग रहा था। वो चोर एकदम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है और उसी टाइम पुलिस वाले भी अपनी गन पॉइंट पे उसे ले लेता है, लेकिन वो चोर वहाँ पे कुछ उल्टी बातें करने लगता है। वो कहता है कि अब वो आने वाला है इस धरती पे। तब पुलिस वाला कहता है कि वो कौन? तब चोर कहता है कि मैं अपने काम में फेल हो चुका हूँ, वो मुझे मार देगा, पूरी दुनिया खतरे में है। इतना कह के वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और खुदकुशी कर लेता है। कहानी की तीसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि एक घर के अंदर मियाँ बीबी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो आदमी एक फार्मर था जो कि अपने खेत में बने हुए घर में रहा करता था। उसको अपने ट्रक से बहुत ही ज्यादा प्यार था, और तभी वो सुनता है कि बहुत तेजी से आने वाली आवाज कुछ न कुछ चीज उड़ा देती है। वो कमरे से जब बाहर निकल के देखता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका ट्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एडगर की स्किन निकल के आती है, यानी कि एडगर तो अब मर चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी का स्किन बाकी था, और उसके अंदर आ चुका था अब एक एलियन। अब ये एलियन कैसा दिखता है और आखिर क्या है वो आपको कहानी के एंड में पता चलेगा। अब एडगर अपने घर के अंदर वापस आता है और अपने वाइफ से कुछ वियर्ड अंदाज में कहता है कि मुझे चीनी दो, और उसके बाद में वो खूब सारी चीनी का पानी पीता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी गर्दन की स्किन लटक रही है, और तब वो अपने हाथ से अपने पूरे के पूरे स्किन को पीछे की तरफ खींच लेता है। ये चीज देख के एडगर की वाइफ वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। कहानी की दूसरी तरफ जो पुलिस वाला एक चोर का पीछा कर रहा था, उस पुलिस वाले का नाम था एडवर्ड। अब उस एडवर्ड से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर तुम्हारी आंखों के सामने उस चोर ने कैसे सुसाइड कर लिया। तब एडवर्ड बताने की भी कोशिश करता है कि वो चोर कह रहा था कि हमारी दुनिया खतरे में है और वो उसने खुद से जान ली थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो कोई भी जना उसकी बात नहीं मानता है, और तभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं एजेंट के,
और उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ। तब एडवर्ड कहता है कि आप भी मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। तब एडवर्ड बताता है कि उसके हाथ में एक गन थी। तो एजेंट के कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो गन दिखाऊं तो क्या तुम पहचान जाओगे। तब एडवर्ड ये बात मान लेता है कि हाँ, मैं उसे पहचान जाऊंगा। अब के एडवर्ड को लेके पहुंच जाता है एक पॉन शॉप में, यानी कि कबाड़ी की शॉप में, जहाँ पे बहुत सारी गन्स भी थी। एडवर्ड कहता है कि मैं इस शॉप पे आया जाया करता हूँ, यहाँ पे शायद तक ही कोई गन्स की स्मगलिंग होती होगी। अब जब एडवर्ड वहाँ शॉपकीपर को कहता है कि मुझे गन्स दिखाओ, तो शॉपकीपर वहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, हमारे पास किसी तरीके की कोई गन नहीं है। तभी वहाँ पे पीछे से के पहुँच जाता है और उस शॉपकीपर का सर उड़ा देता है। एडवर्ड ये सारी चीजें देख के अपने होश खो देता है। वो सोचता है कि मेरी आंखों के सामने ही शॉपकीपर का सर उड़ा दिया, और जैसे ही वो शॉपकीपर को वापस देखता है तो वो पाता है कि शॉपकीपर का तो दूसरा सर निकल आया है। और अब एडवर्ड को लगता है कि एलियंस सच में अर्थ पे रह रहे हैं। और तभी वहाँ पे वो शॉपकीपर अपनी शॉप में रखी हुई सारी की सारी छुपी हुई सीक्रेट गन्स का शोकेस ओपन कर देता है। तब एडवर्ड उसमें से वही गन पहचान लेता है जो गन उस चोर के पास में थी। ये उस गन को देख के समझ जाता है कि ये एक बग की गन है। बग यानी कि ऐसा एलियन जो कि एक कॉकरोच है, यानी कि बहुत बड़ा कॉकरोच। और तभी के वहाँ पे न्यूरोलाइजर की मदद से एडवर्ड की सारी याददाश्त मिटा देता है। लेकिन उसके बाद में भी वो एडवर्ड के साथ में डिनर करता है। वो देखता है कि एडवर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्मार्ट है, और हो सकता है कि वो इस काम को आगे कंटिन्यू भी कर सके। इसलिए डिनर खत्म होने के बाद में वो मैन इन ब्लैक का एक कार्ड एडवर्ड को सौंप देता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि कॉकरोचेस को मारने के लिए एक आदमी अपने पास में लिक्विड लिए एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ पे वो कॉकरोचेस को मारने लगता है कि तभी वहाँ पे एडगर भी पहुँच जाता है और वो उस दूसरे आदमी को मना करता है कि इन्हें मत मारो। लेकिन वो क्लीनर वहाँ पे अभी भी अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे एडगर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कॉकरोचेस को मारने वाली मशीन उस क्लीनर के मुंह के अंदर ही डाल देता है और बेचारा वो क्लीनर वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ अब के ने जो कार्ड दिया था, एडवर्ड भी अब उसी पते पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है। लिफ्ट में जाने के बाद में अब वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे ऑलरेडी नेवी और फोर्स के बहुत अच्छे लेवल वाले कमांडो पहले से ही बैठे थे और वहाँ पे एक आदमी उनकी ब्रीफिंग ले रहा था कि आप सभी लोग अपने अपनी जगहों के सबसे स्पेशल लोग हैं, इसीलिए आज आप सभी का सिलेक्शन किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी आप सभी को कुछ टेस्ट देने बाकी है। तब एडवर्ड को समझ में नहीं आता है कि आखिर हम सभी लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी उनमें से एक कमांडो खड़ा होकर बोलता है कि यहाँ पर हमें एलियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुलाया गया है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन एलियंस के लिए बनाई गई है और यहाँ पे जो भी सिलेक्ट होगा वो मैन इन ब्लैक का मेंबर बन जाएगा। इसके बाद में उनका सबसे पहले राउंड होता है एक रिटन टेस्ट। सभी को पेपर और पेंसिल तो दिए जाते हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई बोर्ड नहीं दिया जाता है जिसपे पेपर को रख के लिखा जा सके। तभी एडवर्ड वहाँ पे बीच में रखा सेंटर टेबल काफी जोर से खसकाने लगता है अपनी तरफ। हालांकि ये उसने कोई मैनर्स वाला काम नहीं किया था, लेकिन उसने यहाँ पे खुद की इंटेलिजेंस दिखाई थी कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो उसे यूज कर सकता है। सेकंड टेस्ट मेंटल टेस्ट था, लेकिन यहाँ पे लोगों को मेंटल टेस्ट में गन्स दी गई थी। बाकी सारे के सारे सोल्जर वहाँ पे शेडो दिखते ही फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एडवर्ड वहाँ पे फायरिंग नहीं करता है। वो वहाँ पे रखी एक छोटी सी बच्ची के सर के ऊपर फायर करता है। तब लाइट्स ऑन होने के बाद में चीफ डी एडवर्ड से पूछते हैं कि बाकी सभी ने एलियंस को शूट किया है, तुमने उस मासूम सी बच्ची को क्यों शूट किया है। तब वहाँ पे एडवर्ड एक्सप्लेनेशन देता है कि यहाँ पे जो भी एलियंस है वो अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सीन दिखाया जा रहा है वो एक रात का है। रात में एक छोटी बच्ची, वो भी इतनी बड़ी बुक लेके कैसे घूम सकती है, यानी कि ये बच्ची ही कल्प्रिट है। इसी कारण एडवर्ड उस बच्ची को शूट करता है। इससे पता चलता है कि एडवर्ड का मेंटल लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इससे पहले ही के ने चीफ डी के सामने एडवर्ड की सिफारिश कर रखी थी कि ये लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है। अब सभी लोगों का टेस्ट खत्म हो जाता है। चीफ डी सारे के सारे कमांडो को अपने साथ में ले जाते हैं उन लोगों को न्यूरलाइज्ड करने। वो बताते हैं कि 1964 के अंदर यहाँ पे न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फेयर हुआ था। यहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी स्पेसशिप उतरी थी और पहली बार उसी समय पे एलियंस को देखा गया था। ये इंसिडेंट लोगों के सामने कभी नहीं लाया गया, इसीलिए इसे वर्ल्ड फेयर का नाम दे दिया गया और वहाँ पे बस स्पेसशिप्स रख दी गई। तभी वहाँ पे ये एक दरवाजा खोलते हैं और वहाँ पे बाकी सारे एलियंस कॉफी बना रहे थे। एडवर्ड जब ये चीज देखता है तब जाके उसे समझ में आता है कि के कोई मजाक नहीं कर रहा था।
अब के और एडवर्ड एक शांत जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे के उसे समझाने लगते हैं कि ये कोई मामूली काम नहीं है। अगर तुम्हें मैन इन ब्लैक का मेंबर बनना है तो तुम्हें अपनी खुद की पहचान बुलानी पड़ेगी, यानी कि तुम्हारे आगे पीछे के मेंबर्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता होना चाहिए, न उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। हर जगह से तुम्हारी पहचान गायब कर दी जाएगी। अगर तुम्हें ये चीज मंजूर हो तो तुम कल फिर से इसी पते पर पहुंच जाना। पूरी शाम एडवर्ड वहीं बैठ के यही सोच रहा था कि आखिर उसे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी भी चाहिए या नहीं। अगली बार एडवर्ड उसी जगह पे फिर से पहुंच जाता है जहाँ पे वो पिछले दिन था, और अब के उसे असली ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाता है जहाँ पे हमें इतने तरह के एलियन दिखते हैं जो हमने कभी कॉमिक बुक्स में या फिर हमारी खुद की इमेजिनेशन में सोचा था कि ऐसे एलियंस कभी हो भी सकते हैं। अब के और एडवर्ड एक लैब के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां पे एडवर्ड के हाथ से एक बॉल टच हो जाती है और उसके बाद में वो बॉल पूरे के पूरे ऑफिस में तबाही मचाने लगती है। वो इधर उधर जंप करने लगती है, हर चीज तोड़ने फोड़ने लगती है, और तभी के उस बॉल को पकड़ के वापस रख लेता है और फिर वो बताता है कि बहुत समय पहले इसने हम लोगों का बहुत नुकसान किया था। तब वहाँ पे के कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम जो बचपन में सोचा करते थे वो सच है, तुम्हारी स्कूल की टीचर मार्स से ही आई है। अब एडवर्ड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी रिमूव कर दी जाती है, यानी कि उसके फिंगरप्रिंट ही गायब कर दिए जाते हैं। उसे अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के कपड़े दिए जाते हैं और अब एडवर्ड का नाम था एजेंट जे। चीफ डी वहाँ पे के और जे के साथ में मीटिंग ले रहे थे। वो बताते हैं कि अब जे के साथ में तुम्हें कोई ना कोई मिशन स्टार्ट करना होगा। तब उन लोगों को पता चलता है कि एक एलियन बिना परमिशन के शहर को छोड़ के जा रहा है और अब वो इस मिशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोई दो लोग कॉफी शॉप में आके मिलते हैं और बात करने लगते हैं। उसमें से एक आदमी के पास में एक कैट थी और वो दोनों लोग दूसरी ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एडगर भी पहुँच जाता है। एडगर उनमें से एक आदमी को कहता है कि गैलेक्सी मुझे दे दो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि गैलेक्सी तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी, और तभी एडगर उन दोनों लोगों को भी मार देता है और टेबल पे रखा एक छोटे से बॉक्स को चुरा के भागने लगता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि उन दो लोगों में से एक की जो कैट थी, वो कैट अभी भी कहीं नहीं भागी थी, बल्कि वो वहीं थी। अब वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एजेंट के एक कार को रोकते हैं और कार के ड्राइवर से पूछते हैं कि अपना आईडी प्रूफ दिखाओ, और तब वो कार का ड्राइवर एक नॉर्मल सा आईडी प्रूफ दिखा देता है। तब के वहाँ कहता है कि अपना असली आईडी प्रूफ दिखाओ। तब वो ड्राइवर वहाँ पे अपना एलियन का आईडी प्रूफ दिखाता है और ये पूछता है कि आखिर तुम ये शहर छोड़ के क्यों जा रहे हो। तब वो कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हमें यहाँ से जल्द निकलना है, हमें इस शहर में खतरा है। तब एजेंट के उसे अपने साथ में साइड में ले जाता है और वो जे को कहता है कि तुम यहाँ पे ध्यान रखो। के वहाँ पे उस दूसरे एलियन से पूछता है आखिर तुम्हें किस चीज का खतरा है, तो वो बताता है कि दूसरे प्लेनेट के कुछ बुरे एलियन हमारे अर्थ पे आने वाले हैं और अब हमारी पूरी फैमिली खतरे के अंदर है, इसी कारण हम लोग हमारे प्लेनेट पे वापस जाने वाले हैं। के वहाँ पे जे को कहता है कि अब हमारे सामने एक मुसीबत की बात है, सारे के सारे एलियंस अर्थ को छोड़ के जाने वाले हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। और तब के वहाँ पे जे को ले जाता है एक मैगजीन शॉप के पास में। शहर में अगर किसी भी अजीब तरीके की कोई भी घटना होती है तो वो सब कुछ न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में छपी जाता है, और तब उन्हें एक ऐसी न्यूज पता चलती है कि गांव के अंदर एक औरत दावा करती है कि उसके पति के अंदर एलियन आ चुका है। अब वो दोनों इस बात का पता लगाने पहुँच जाते हैं एडगर के घर पे। एडगर के घर पहुँचते ही वो उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि मुझसे ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़पेपर इंटरव्यू लेके जा चुके हैं और कोई भी मेरी बात नहीं मानता है, आप लोग भी मेरे ऊपर हंसेंगे। तब एजेंट के एडगर की वाइफ को कहता है कि आप हमें शुरुआत से सब कुछ बताइए, हम आपके ऊपर नहीं हंसेंगे, बल्कि हम इसी चीज का पता लगाने के लिए आए हैं। तो एडगर की वाइफ उसे सब कुछ बताती है कि उसका पति एकदम से ही चेंज हो गया, उसकी स्किन बिल्कुल लटक गई और वो उससे शुगर का पानी मांग के पीता था। तब एजेंट के को पता चल चुका था कि एडगर के ऊपर सच में किसी एलियन ने अटैक किया है और अब वो एडगर की वाइफ की याददाश्त भी मिटा देते हैं। एजेंट के बाहर जाके देखते हैं जहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बना था, वहाँ की वो सॉइल उठाते हैं और अपने एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट में उसे डाल के देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये एक बग का काम है, यानी कि जो हमें स्टार्टिंग में पता चला था कि एक बड़े से कॉकरोच का काम है। वो सोचते हैं कि आखिर अगर सबसे पहले वो गया होगा तो कहाँ पे गया होगा। तब उन्हें पता चलता है कि हो सकता है वो यहाँ पे किसी को मारने के लिए आया होगा, तो वो सबसे पहले पहुँचेगा मुर्दा घर में। अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है मुर्दा घर के अंदर, जहाँ पे वही दो लोगों की लाशें ले आई जाती है जिन्हें एडगर ने मारा था। उसमें से एक बॉडी के ऊपर वो बिल्ली बैठी थी जो कि स्टार्टिंग से ही अपने ओनर के साथ में रह रही थी।
वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन जब इन बॉडीज को चेक करती है तो वो देखती है कि ये बॉडी नॉर्मल बॉडी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, यानी कि इनके काफी सारे ऑर्गन्स गायब हैं। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पे के और जे भी पहुँच जाते हैं और तब वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन कहती है कि अच्छा हुआ डॉक्टर्स आप दोनों काफी जल्दी आ गए हैं, मुझे आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। अब डॉक्टर लॉरेन उन दोनों के सामने एक बॉडी निकालती है। उस बॉडी को देखते ही के पहचान जाता है कि ये तो एक टूर के लिए आया हुआ एलियन था। इसके बाद वो डॉक्टर दूसरी बॉडी को निकालती है और जे को कहती है कि डॉक्टर आप इसे देखिए, ये बॉडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अब हालांकि हमको तो पता है कि जे एक डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तब वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन कहती है कि आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि इस बॉडी का तो कोई भी ऑर्गन है ही नहीं। तब जे भी मजाक में कहने लगता है हाँ हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, इस बॉडी में तो कुछ भी नहीं है। और तभी वहाँ पे जे को उस बॉडी के कान के पास में कुछ वायर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही वो उसे टच करता है उस बॉडी का फेस ओपन हो जाता है और उस फेस के अंदर बहुत छोटू सा एलियन था। उस एलियन की हालत बहुत खराब थी, मानो कि बस वो कुछ सेकंड्स का ही मेहमान है। और फिर वो बोलना शुरू करता है। वो बोलता है रोकने को जंग गैलेक्सी है ओराइन की बेल्ट पर। और ये बोलने के बाद में वो छोटू सा एलियन मर जाता है। इधर डॉक्टर लॉरेन को भी पता चल जाता है कि उसने इंसानों का पोस्टमार्टम नहीं किया था बल्कि उसने एलियंस का पोस्टमार्टम किया था। और तभी वहाँ पे के डॉक्टर लॉरेन की भी याददाश्त मिटा देते हैं। बाहर आके जे के को समझाने लगता है कि मरता मरता वो एलियन बोल के गया था कि ओराइन की बेल्ट पर है गैलेक्सी। तब के कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल बकवास है, गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि किसी की बेल्ट में समा ही नहीं सकती है। अब ये दोनों वापस अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि वो जो 2 लोग मरे थे उसमें से एक जो एलियन था वो आर्केलियंस एलियन के राजघराने का एक मेंबर था और वो काफी समय से अर्थ पे रह रहा था खुद की गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब जब वो मर चुका है तो आर्केलियन एलियंस हमारे अर्थ पे किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं। या तो उन्हें वो गैलेक्सी वापस चाहिए जो कि अभी तक इतने टाइम से सेफ हाथों में थी, या फिर वो अर्थ को उड़ा देंगे। उन एलियंस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अब टाइम मिला था 1 वीक का, जो कि हमारे अर्थ के टाइमिंग के अनुसार करीबन 8 घंटे थे। अब वहाँ पे चीफ डी बोलते हैं कि जे को भी अब एक गन की जरूरत है और तभी के वहाँ पे जे को एक गन देता है जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटी थी। अब हमें दिखाया जाता है कि एडगर उस एलियन की शॉप में पहुँच जाता है जिसे उसने कॉफी शॉप के अंदर मार दिया था। वो एलियन एक ज्वेलरी शॉप ओन करता था। एडगर उसकी पूरी शॉप को बर्बाद कर देता है। एडगर के ट्रक के अंदर उसकी शिप भी थी और अब जब एडगर को उसकी शॉप में कुछ भी नहीं मिलता है तभी उसका ध्यान जाता है कि उस एलियन के हाथ में जो बिल्ली है उसके गले के अंदर एक बेल्ट है और बेल्ट के अंदर ही वो गैलेक्सी है। उसी को लेने के लिए एडगर अब वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वहाँ पे जे और के भी पहुँच जाते हैं और अब वो लोग भी समझ जाते हैं कि एडगर की बिल्ली के गले के अंदर ही गैलेक्सी छुपी हुई है। जे वहाँ पे बिना सोचे समझे अपनी छोटी सी गन से शूट कर देता है। उस गन के कारण जे बहुत दूर जाके गिरता है और जे को तब पता चलता है कि वो गन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब वो डॉग के को बताता है कि जैसे उसे गैलेक्सी मिल जाएगी वो ये अर्थ छोड़ देगा। इधर एडगर को पता चल चुका था कि गैलेक्सी उस बिल्ली के गले में है और एडगर फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो बिल्ली थी और अब दूसरी तरफ के और जे भी वहीं पहुंच जाते हैं। जे के को अंदर नहीं जाने देता है। वो कहता है कि बस गैलेक्सी लेके बाहर ही तो आना है, ये बहुत आसान काम है, तुम अगर अंदर जाओगे तो उस लड़की की याददाश्त फिर से गायब कर दोगे, इसलिए तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। अब जब जे वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन के सामने खड़ा होता है तो डॉक्टर लॉरेन उसे इशारे में बताने की कोशिश करती है कि वहाँ पे नीचे उसका पैर पकड़े हुए एडगर खड़ा है और वो उसे मार देगा। लेकिन वहाँ पे जे अभी भी नहीं समझ पाता है। काफी देरी हो गई थी, जे बाहर नहीं आया था, इसलिए अब के भी अंदर पहुँच जाता है और अब जब वो अंदर पहुँचता है तो उसी टाइम उन्हें पता चलता है एडगर ने डॉक्टर लॉरेन को पकड़ रखा है और इसी के साथ में उसके पास में गैलेक्सी भी आ गई है, यानी कि ओराइन का बेल्ट। और अब वो डॉक्टर को अपने साथ में लेके उस ऑब्जर्वेशन टावर की तरफ भागता है जहाँ पे ऑलरेडी शिप्स रखे हुए हैं। अब जे और के भी यही सोचते हैं कि अगर उस एलियन के पास में शिप्स है तो वो अर्थ को छोड़ेगा कैसे, यानी कि उसकी खुद की तो स्पेसशिप खराब हो गई है तो वो दूसरी स्पेसशिप कहाँ से ढूंढेगा। तब उन्हें याद आता है कि ऑब्जर्वेशन टावर के अंदर 2-2 स्पेसशिप रखी हुई है जो कि चलती हुई हालत में है। अब के वहाँ पे अपनी सुपर फास्ट कार निकालता है और जे को कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो। अब जब वो टनल से निकलने वाले थे तो टनल में काफी ज्यादा ट्रैफिक था, लेकिन मैन इन ब्लैक के लिए ट्रैफिक होना कोई मामूली बात थी। अब वो अपनी कार को रूफ टॉप पे चला रहे थे और कुछ ही सेकंड में वो ऑब्जर्वेशन टावर पे पहुंच जाते हैं। वो कॉकरोच वाला एलियन डॉक्टर को पेड़ के ऊपर फेंक देता है और खुद ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है।
वो चढ़ता चढ़ता उस स्पेसशिप में बैठ जाता है और उसे चालू भी कर देता है और अब वो ऑलमोस्ट उड़ के एक स्टेडियम के ऊपर पहुंचा ही था कि तभी वहाँ पे के और जे एक साथ में शूट करते हैं उस स्पेसशिप के ऊपर और वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और घूम फिर के वो उसी ऑब्जर्वेशन पार्क के अंदर लैंड करती है। अब एडगर वहाँ से बाहर निकल के आता है जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अब खराब हो चुकी थी और अब वो के और जे के सामने अपने असली रूप के अंदर आता है। वो एक बहुत बड़ा गंदा कीड़ा था, यानी कि हमारी सोच के जैसा कॉकरोच जो कि बहुत ज्यादा बड़ा बन गया हो। अब वो के और जे को धक्का मार के साइड में गिरा देता है। अब जब ये दोनों उस कॉकरोच के ऊपर शूट करने वाले थे, लेकिन तभी वो कॉकरोच एलियन एजेंट के की गन खा लेता है और अब के को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जे को बोलता है कि तुम इसे बस स्पेसशिप में पहुंचने मत देना और उसके बाद में वो उस कॉकरोच को कहता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे खा के दिखा और तभी वो एलियन के को खा भी लेता है। अब जे वहाँ पे उस एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो स्पेसशिप में ना पहुंच जाए, लेकिन वो कॉकरोच काफी ज्यादा बड़ा था। वो बार बार भी जे को काफी दूर गिरा देता था। ये सारी चीजें डॉक्टर लॉरेन पेड़ पे लटकी हुई देख रही थी। अब वो कॉकरोच वाला एलियन दूसरी स्पेसशिप की तरफ फिर से चढ़ने लगा था। एजेंट जे उसे रोक नहीं पा रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि कॉकरोचेस के मरने पे इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी वो एक के बाद एक काफी ज्यादा कॉकरोचेस को अपने पैर से मारने लगता है, कुचलने लगता है। उन कॉकरोचेस के मरने की आवाज से वो एलियन पागल हो जाता है और जे को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जे ये बात नहीं सुनता है। इतनी देर के अंदर के उसके पेट में जाके अपनी गन ढूंढ लेता है और वहीं से शूट करता है और वो पूरा का पूरा एलियन कॉकरोच फट जाता है। उसके अंदर से अब के भी बाहर निकल आता है, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी भी वो आधा कॉकरोच बचा हुआ था और वो के और जे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे डॉक्टर लॉरेन पीछे से आती है और जे की गन से उस कॉकरोच को शूट कर देती है। और अब जाके जे और के पास में वो ओराइन की बेल्ट यानी कि गैलेक्सी भी अब उनके हाथ में थी। चाहता था कि उसका रिप्लेसमेंट ले ले, यानी कि वो उसका जूनियर ना रहकर बल्कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि के भी अब रिटायर होने वाला था। अब जे अपना वही चश्मा पहन के अपना न्यूरोलाइजर निकालता है और के की हमेशा हमेशा के लिए याददाश्त मिटा देता है। कहानी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसपे लिखा था कि एक आदमी पिछले 35 साल बाद वापस कोमा में से निकल गया था। ये आदमी एजेंट के था और ये कोमा में नहीं था बल्कि ये अपनी सर्विसेज MIB को दे रहा था, यानी कि वो एक MIB ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। और वहीं डॉक्टर लॉरेन ने भी अब MIB ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मैन इन ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों यहीं पे ये मैन इन ब्लैक की फर्स्ट कहानी खत्म होती है। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि इस